ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 13वें अध्याय का 32वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 32 और 11वें अध्याय का 14 और 15वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 14, श्लोक नंबर 15। और टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, श्लोक में ऐसा उल्लेख आया है कि अर्जुन ने आश्चर्य से भरा रोमांचित हुआ अर्जुन फिर विराट रूप को देख करके प्रणाम करने लगा। तो अर्जुन को किस बात से आश्चर्य हुआ? अर्जुन को आश्चर्य हुआ ऐसे बताया है, तो किस बात से अर्जुन को विराट रूप में या 11वें अध्याय में आश्चर्य हुआ ऐसी बात आई है? फोन अनम्यूट है। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। हेलो। हाँ, दो फोन अनम्यूट है, जबलपुर और हुबली। प्रश्न सुना होगा माता जी, तो बताइए अर्जुन को किस बात से आश्चर्य हुआ 11वें अध्याय में? ओम शांति बहन जी। विष्णुदेव के मस्तक द्वारा प्रणाम करते हुए आश्चर्य क्यों हुआ, ये प्रश्न पूछा है। प्रणाम करते हुए हो तो प्रणाम किया ऐसी बात आई। बताइए हुबली के माता जी। वह आश्चर्य में बड़ा रोमांचित हुआ परमपिता शिव पुत्र अर्जुन से विष्णुदेव को मस्तक द्वारा समान करके हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, विराट रूप द्वीप में देखना है। विराट रूप को विराट रूप में देखना है। देवगण मेरे द्वारा समर्पित अब आपके बन शरीर में सब देवताओं के नंबरवार ऊर्जा युक्त प्राणियों से विशेष प्रकार के भिन्न योनि में समुदाय वटवृक्ष रूप में सृष्टि वृक्ष में देखना है। आश्चर्यवत। बताइए चंडीगढ़ के माता जी, अर्जुन को आश्चर्य क्यों हुआ? क्योंकि दीदी उसने वैसे विराट रूप में चार तरफ के सारे सृष्टि वृक्ष को में जब बीज को देखा तो उसको आश्चर्य हुआ कि सभी धर्म वगैरह सब उसी में बटे हुए हैं। पूरी डालियां पूरी सात तरफ की जगत को एक ही जगह एक ही वृक्ष में देखा, इसीलिए वो उसको आश्चर्य हुआ। आश्चर्यवत रोमांचित परमपिता शिव पुत्र। एक ही श्लोक उत्तर है माता जी या और कुछ उत्तर है इसमें? दीदी इसमें है ना, नौकाचार मया ततम सर्वम अव्यक्त मूर्ति ना, और वो है ये एकम जगत सनम, वो 11वें अध्याय का ही है दीदी। वो सभी इसी में आएंगे ना कि एक बीज में ही सारा सृष्टि वृक्ष देखकर का अव्यक्त मूर्ति, मतलब कुछ ना करते हुए भी करते हैं, वो सारे रूप देखकर कि मूर्ति होते हुए भी वो अव्यक्त हैं कैसे हैं, ये सब कुछ देखते हुए उसको आश्चर्य हुआ। माता जी बताइए और कुछ उत्तर इसमें है? एक उत्तर तो चंडीगढ़ के माता जी ने जो बताया वो सही है, इसके अलावा 8937 बताइए माता जी। माना जहाँ से जो अर्जुन ने ये रखा कि मुझे देखना है दिव्य रूप, वहां से ये श्लोक जो है 3-4 उनमें सभी उत्तर आ जाएंगे कि उन्होंने अनेक मुख और अनेक नेत्र वाले, अद्भुत दर्शन वाले, मालाओं ये सारा, और उसके अलावा आकाश में हजारों सूर्यों की कांति एक साथ उदित देखी। और इसके अलावा ये जो है 13वें में भी कि विराट शरीर में अनेक रूपों में दाई बाई और विधर्मी विदेशी बंटे हुए संपूर्ण सात अरब के जगत रूपी अश्वत्थ सृष्टि वृक्ष को एक बीज रूप एक सृष्टि बीज आदिदेव में समूचा स्थित देखा। माना ये सारा जो एक एक करके उनके सामने आया, तो उसको देखकर उनको वो जो आश्चर्य हुआ, रोमांचित हो गए और हाथ जोड़कर, क्योंकि उसके पहले तो वो उनको साधारण ही समझ रहे थे ना, तो विष्णुदेव
इसलिए बाद में जब रियलाइज किया कि अरे ये तो बहुत श्रेष्ठ आत्मा है, ये तो बहुत बड़ा रूप है, ऐसा रूप तो हम सोच समझ नहीं सकते, तो ऐसा देखकर उन्होंने प्रणाम करके हाथ जोड़ते हुए मना नतमस्तक हुए उनके आगे। योग ऊर्जा द्वारा विभूति स्वरूप ऐश्वर्यवान स्वरूप विभूति भगवान से आत्मा रूप बैटरी ताकत बढ़ते है, भगवान को जोड़ा जाता है। भगवान विभूति है, भगवान विराट रूप में भगवान के पूजा अंग को सहयोग दिखाते हुए है। भगवान देहवान नष्ट हो गया है। ये भगवान आत्मा का अर्जुन है, सुनाई जाता है। भगवान के द्वारा ज्ञान प्राप्ति होती है। अर्जुन की बात नहीं है। पुरुषार्थ में जो भी ऐसी पुरुषार्थ अर्जुन है, उनके सबको नंबरवार प्राप्ति, उनके विभूतियों अपने अपनी स्थिति असर होती है। अर्जुन विभूति स्वरूप दिखाई विराट रूप में प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। विराट रूप को भगवान अर्जुन को ज्ञान नेत्र से जिस रूप में देख सकते हैं, ज्ञान के द्वारा समझ सकते हैं। सैकड़ों हजारों पुत्र रूप दिव्य रूप में देखो, ज्ञान नेत्र से ज्ञान द्वारा विराट रूप का बुद्धि से साक्षात कराई हुई है। अनेक प्रकार की 12 सूर्यवंशी चक्रवर्ती, 11 रुद्र अष्टदेवों के अष्टवसु के रूप में कहा हुआ है। भगवान विराट रूप से देखना हुआ है। 11 देव में एक मिनट 11 माता जी, आपकी बात वैसे लिंक वाइज है नहीं, पूरी बात तो हाँ। समझ नहीं आ रही है। अभी बस इतना बताइए, बॉम्बे की माता जी ने अभी जो जवाब दिया आपको, वो जवाब अगर समझ में आया है तो उसी उत्तर को आप रिपीट करके बताइए। अभी माता जी ने जो जवाब दिया ना, अर्जुन को आश्चर्य क्यों हुआ, इसी उत्तर को आप फिर से बताइए कि आप क्या समझे माता जी ने जो बताया। जबलपुर के माता जी बता सकते हैं आप? हाँ जी रंजी, जो बताइए। मनुष्य शक्ति का बीज रूप बाप है, उसमें सभी प्राणियों और देवताओं और ऋषि मुनियों के दिव्य रूपों को देखा, सब सन्यासियों को देखता है। जो अर्जुन का रथ है, मनुष्य शक्ति का बीज है जो। चंडीगढ़ के माता जी आप रिपीट कीजिए उत्तर को, हाँ जी दीदी, मतलब श्लोक नंबर सहित आप फिर से उत्तर को रिपीट कीजिए। हाँ जी दीदी, मतलब जो 9वें अध्याय का चौथा श्लोक है और एक 11वें अध्याय का 7वां श्लोक भी है, 13वां भी है कि ये एकत्सम जगत कृत्सनम, कि एक ही बीज में सारे संसार को, मतलब विराट रूप है जो वो बीज है, इसमें सारे संसार को और 7 अरब की जनसंख्या को देखा। उसने जो विदेशी विधर्मी है उनको भी देखा, उससे उसको आश्चर्य हुआ कि, क्योंकि वो तो उनको साधारण समझ रहा था, लेकिन उसमें उन्होंने देखा कि सभी उसी में समाये हुए हैं, तो उसको देख के उसको आश्चर्य, अर्जुन को आश्चर्य हुआ इस रूप को देखकर कि उसमें सभी समाये हुए हैं आदिदेव में। आपके उत्तर के साथ अलावा भी माता जी ने भी और कुछ उत्तर बताया था, उसे भी बताइए। जी, और तो यही बताया था मुझे, तो यही लगा। माता जी बताइए एक बार फिर से। हाँ, जैसे 11वां के 8वें में रिक्वेस्ट आई ना अर्जुन की कि मुझे आपका दिव्य रूप दिखाइए, और वो दिखाना जब शुरू किया, जो 9 से 14 श्लोकों में बताया है संजय द्वारा धृतराष्ट्र के प्रति विश्व रूप का वर्णन। माना जो 9वें में, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें में ये सारी चीजों को इकट्ठा करेंगे तो ये जो डिटेल में बताया हुआ है, वो सारी बातों को देखकर अर्जुन ये हुआ था, माना रोमांचित होकर प्रणाम करते हैं। ठीक है। हाँ जी, मतलब 9 से लेके 13 तक जो भी श्लोकों में वर्णन आया, वो सभी कुछ देख के वो हैरान हुआ, आश्चर्यचकित हुआ। जो 11वें भी 10वें बताया ना, नेत्र और अद्भुत नेत्र, मुख नेत्र, वस्त्र माला, ये सभी कुछ विराट रूप में देख के वो आश्चर्यचकित हुआ। हजारों सूर्यों की कांति को एक में देख के आश्चर्यचकित हुआ। 11वां अध्याय 7वां श्लोकದಲ್ಲಿ ಬೆಂಜಿ यहाँ विराट जो रूप में 1 मिनट माता जी, 14वें श्लोक में ये जो बात आई हुई है, तथा स विस्मय विष्टो रिष्ट रोमा धनंजय, मतलब अर्जुन को आश्चर्य हुआ और वो रोमांचित होकर के फिर विराट रूप को प्रणाम करने लगा।
तो प्रश्न ये पूछा है कि अर्जुन को आश्चर्य क्यों हुआ। तो इसका उत्तर ऊपर के श्लोकों से कनेक्टेड है, जो 11वें अध्याय के श्लोक नंबर 9 में यहाँ जो संजय बता रहे हैं कि किस तरह से अर्जुन को भगवान विभूति रूप या विराट रूप दिखाने लगे। तो उसमें जो 10 और 11 श्लोक नंबर 10, 11 इसमें पूरा उनका जो दिव्य आभूषण है, ज्ञान के दिव्य आयुध है, अस्त्र शस्त्र है, मालाओं को जो धारण किया हुआ है, दिव्य गुणों के सुगंध से लिंपायमान है और विश्व के अनेक सारे आश्चर्य जो है वो विराट रूप में समाये हुए हैं। विराट रूप को जब हम 11वां अध्याय पहले भी पढ़े हैं तभी भी हमने समझा था, विराट रूप मतलब मनुष्य सृष्टि का बीज, अर्थात आदम, अर्जुन, जिन्हें महादेव भी कहा गया है, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरम। तो वो मनुष्य सृष्टि के बीज जो है उनके द्वारा ही ये विराट रूप प्रत्यक्ष होता है। अर्थात तो शिव समान जब बन जाते हैं, अव्यक्त मूर्ति ना बन जाते हैं, तो उस बीज रूप स्टेज में संसार की सारी आत्माएं धीरे धीरे करके उनसे जुड़ने लगेगी। जब पहचान लेंगे तो नंबरवार सहयोगी बन जाएंगे, तो उनका स्वयं का ऐसा जो सजा सजाया रूप होता है, और इतना सजाया हुआ रूप जिसकी तुलना की हुई है हजारों सूर्यों की कांति एक साथ उदित होती हो, तो वो उस महान आत्मा के समान होती है, जो श्लोक नंबर 12 में बताया है। तो इतना तेजोमय रूप और इतने सारे ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, गुण, मालाएं, जो कुछ भी धारण किया हुआ है, और इस सारी सृष्टि के जितने भी धर्म है वो सारे ही उनमें समाये हुए हैं। ऐसे देखने के बाद अर्जुन को आश्चर्य हुआ। शास्त्रों में अगर जो धार्मिक सीरियल में श्री कृष्ण सीरियल आता था, तो उसमें एक कहानी जो शास्त्रों में भी ये बात बताई जाती है। बहुत सारे जो महाभारत की छोटी छोटी किताबें बनी हुई है दुनिया में भक्ति मार्ग में, तो उसमें ऐसे कहानी बताते हैं कि जब कृष्ण छोटे हैं तो उस समय जब बहुत ज्यादा ऐसे शैतानी करते हैं तो मिट्टी खाती है, खाने से यशोदा जो है उनको जब सजा देने लगती है, मिट्टी खाई हुई दिखाओ बोलने से, कृष्ण जैसे मुंह खोलते हैं तो उनके मुख में सारा ब्रह्मांड दिखाई देता है, अर्थात सब कुछ उनमें समाया हुआ है। हम जैसे यहाँ समझ रहे हैं कि विराट रूप मतलब वास्तव में वही संगमिगी कृष्ण है, जो बाबा बोलते हैं नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता है, महादेव है, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण है। तो वही संगमयुगी कृष्ण भी है। तो उनमें तो सारी सृष्टि समाई हुई है, क्योंकि परम पिता शिव समान जब वो बन जाते हैं, तो जैसे हमने 13वें अध्याय में समझा कि वो योग ऊर्जा से सबको घेरे हुए है, ऐसी तरह से सारे ब्रह्मांड का ज्ञान उनमें है, तो सारी सृष्टि धीरे धीरे उनसे कनेक्ट हो जाती है। उसी बात को यहाँ इन श्लोकों में बताया हुआ है। और ये जब अर्जुन देखते हैं कि इस तरह से विराट रूप इतना विशाल है, तब उन्हें आश्चर्य होता है। तो ये बात इसीलिए, जैसे माता जी ने भी अभी एक बात और बताई थी कि उनका वो जो विशालता है वो जब पता चल जाती है तो आश्चर्य हो जाता है। देखने में तो हम सभी साधारण रूप देखते हैं, लेकिन उनमें इतना कुछ समाया हुआ है। ये जब संपन्न रूप पाठ प्रत्यक्ष हो जाता है विराट रूप का, जो बाबा ने बोला कि ये साधारण रूप गायब हो जाएगा, और धर्म पिताओं जैसा निराकारी स्टेज वाला जो रूप है वो जब प्रत्यक्ष हो जाता है तो सबको ही आश्चर्य लगेगा। तो ये बात उस प्रसंग के लिए यहाँ श्लोक में बताई हुई है। जबलपुर के माता जी श्लोक पढ़िए 11वें अध्याय का। हाँ जी रानी जी। 14वां श्लोक है 11 अध्याय का। ततः सा विस्मयाविष्टो हस्तरोमा धनंजय प्राणम में शीर्षा देवं कृतांजलिः अभासात्।
श्लोक प्रैक्टिस नहीं किए हैं माता जी पहले ना। आभासात रिवीजन के समय तक तो श्लोकों की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। हुगली के माता जी आप पढ़िए, 11वां दूसरा अध्याय का 40 पंद्रह- श्लोक देंगे। 15वां तथा श्लोक पढ़िए। हाँ, तथा स विस्मयोविष्टो रुष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलि अभाषितः। अर्जुन 15 श्लोक देंगे। अर्जुन उवाच पश्यामि देवस्तव देहे सर्वस्तथा भूत विशेष संगान ब्राह्मण मिश्म कमलासनस्तत कमलासनस्तत मुशिश्च सर्वानुगाच्च दिव्यान्। ये शब्द जो है ना, कमलासनस्तम, फिर कमलासनस्तम विशेष सर्वान उर्गांश्च दिव्यान। सर्वान् उर्गाणच्च दिव्यान्। देखिए, ब्रह्मानमीशम, ब्रह्मांड कमलासनस्तम। ये जो ब्रह्मा मृषिंच है ना, तो इसमें से म जो है वो कमलासनस्तम, फिर ऋषिंश्च सर्वान उर्गांश्च दिव्यान। ठीक है माता जी। हाँ बेटा। चंडीगढ़ के माता जी आप पढ़िए। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं ऋषींच सर्वानुरागश्च दिव्यान्। और दीदी पढ़ू 13वें का भी। हाँ पढ़िए। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं न उपलिप्यते सर्वत्र अवस्थिता देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते। ठीक है माता जी पढ़िए। दीदी 11वें का पढ़ने। हाँ जी। हाँ। अर्जुन उवाच पश्यामि देवस्तं देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माण्डमीशं कमलास्थनं ऋषींश्च सर्वान् उर्गांश्च दिव्यान्। ठीक है, आगे अगले फोन अनम्यूट है। एक तो 11-124, 15-928, 9782 चंद्रपुर और 19-917 भुवनेश्वर। नारायणपुर के माता जी और 15-928 झांसी। माता जी आप दोनों के लिए प्रश्न है, महादेव जो है वो हमेशा अनासक्त है, इसके लिए 11वें अध्याय के 15वें श्लोक में कौन सा शब्द आया हुआ है? महादेव हमेशा अनासक्त ही रहते हैं, इसके लिए 11वें अध्याय के 15वें श्लोक में कौन सा शब्द आया है? कल के टेस्ट में भी यह प्रश्न था, अगर किसी ने पढ़ा हो, टेस्ट के उत्तर दिए हैं तो याद आएगा। जिनको आता है कोई भी बताइए। महादेव हमेशा अनासक्त ही है, इसके लिए यहाँ श्लोक में कौन सा शब्द बताया हुआ है? या विराट रूप जो है वो अनासक्ति का पार्ट बजाते हैं, इसके लिए कौन सा शब्द आया है? दीदी 11वें का 11वां है क्या? अनेक मुख श्लोक वाली नंबर बताया 11वें अध्याय का 15वां श्लोक। अच्छा 15वां पढ़ी। ब्रह्मांडश्च हो सकता है दीदी। क्या यहाँ दिया है ना, महा अनासक्त के लिए पूछा है ना दीदी आपने। हाँ बोलूं मैं? बताइए बताइए, जिन्हें भी आ रहे हैं बताइए। कमलासन पर क्या? कमलासन पर बैठे चतुरानन। ये कमलासनस्तम। ठीक है, कमल का उदाहरण कमल आसन क्यों बताया माता जी, बता सकते हैं? कमल का आसन क्यों बताया है? मैं कोई कुछ जो कुछ खराब उसको कमल पुष्प जैसे मैं
गंदगी में रहते हैं लेकिन उसको कुछ स्पर्श नहीं होता, इसलिए कमलासन पर बैठे देखा है ना, कुछ कुछ उसको असर नहीं पड़ता। और कौन बताएगा कमलासन क्यों बताया होगा? दीदी मैं बताती हूँ। बताइए। दीदी कमलासन मना कमल पुष्प समान, जिसका जीवन पवित्र है, कमल पुष्प समान है, और कीचड़ में रहते हुए भी उसको कमल का मना कीचड़ का स्पर्श नहीं होता है। ऐसे जो साकार में आए हुए निराकार शिव बाबा है, वो गृहस्थी जीवन में रहते हैं, गृहस्थ जीवन में खाते हैं पीते हैं, और फिर भी उनको गृहस्थ मना गिरी हुई हस्ती का स्पर्श माना कीचड़ का स्पर्श उनको जरा ही नहीं लगता, इसीलिए उनको कहा है कमलासनस्थ। ठीक है माता जी। अभी भुवनेश्वर के माता जी और झांसी के माता जी, भुवनेश्वर और झांसी माता जी, आप दोनों के लिए प्रश्न है। अर्जुन ने विराट रूप देखा तो उन्हें उसमें क्या क्या दिखाई दिया? उसमें बताओ मुझे। एक मिनट, पहले झांसी के माता जी को बताने शांति दीजिए। की बताइए माता जी, अर्जुन ने जब विराट रूप देखा तो उसमें उन्होंने क्या क्या देखा? यदि आकाश में हजारों सूर्य की क्रांति देह में एक साथ उदित हो, हाँ। तो ऐसी क्रांति को उस महान आत्मा को समान हम्म। हो सकती है। जब 11वें के 12वां में रुकिए नहीं, बताते जाइए, समय कम रहता है हमारे पास वैसे भी। यही देखा भाग के हजारों सूर्य की क्रांति भगवान ने देखा एक साथ उदित होती है, तो महान आत्मा बन जाती है, महान आत्मा के समान बन सकती दीदी बताओ। हाँ जी बताइए माता जी। मना एक मिनट, भुवनेश्वर के माता जी को हाँ, बताना हाँ था। जी, भुवनेश्वर के माता जी बताइए। हाँ बहन जी, जैसे कि 10 और 11 में श्लोक में बताया, अन्य का मुख और नेत्र वाले, अन्य का अद्भुत दर्शन वाले, दिव्य गुणों के आभूषण वाले, ज्ञान आयुध वाले, जो जैसे बताया दिव्य गुणों के माल, दिव्य रुद्राक्ष रूप रुद्राक्ष और विजय माला, ऐसे जो कंचन का रूपी वस्त्र, और अन्य के दैव्य गुणों के सुगंध से लिपायमान, ऐसे सब जो देखा उसमें जो 12वें श्लोक में बताया, एक ही देह में सब कुछ देखा, माने एक सूर्य के समान जो कांति है वो हो सकती है, ऐसे करके जो बताया। और 13 में जो बताया, दाई बाई और विधि में स्वदेश के बताया संपूर्ण 7 अरब के जगत को एक ही देह में मतलब देखा, वही महादेव आदिदेव जो है उनमें समुचित देखा। वैसे आपने जो भी उत्तर बताया ना माता जी, यहाँ देखिए हेडिंग क्या है, संजय ने धृतराष्ट्र को बताया। वैसे विराट रूप का वर्णन जो बताया वो सही बताया है, लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा है कि अर्जुन ने विराट रूप में क्या देखा, तो उसके लिए किस अच्छा, श्लोक के उसमें द्वारा 15 उत्तर 15 में बताएंगे? श्लोक, बहन जी 15 के श्लोक में है। 14 में 15 के श्लोक में, द्वारा प्रणाम 15 के श्लोक में है, हम्म। ये जो शरीर में सब देवताओं को तथा प्राणियों के विशेष प्रकार की भिन्न भिन्न जो योनि समुदाय को जो है कमलासन पर बैठे संपन्न बने चतुरानन को, श्रेष्ठतम शासक को, संगठित पंचानन ब्रह्मा की ज्ञानेंद्रियों में सब ऋषियों को, तथा ये जो दिव्य सर्प जो है, जो सन्यासी जो है, शिव हम कहते हैं, ब्रह्मास्मि कहते हैं, सबको मतलब उनमें एक शरीर में देखा। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है। यह 11वें अध्याय के पहले श्लोक आप सभी ने पढ़े होंगे ही। चंद्रपुर के माता जी और नारायणपुर के माता जी, आप दोनों बताइए। विराट रूप में जो मुख्य विभूतियां बताई हुई है वो कौन कौन बताई है? विराट रूप में मुख्य विभूतियां कौन कौन बताई हुई है?
दीदी मैं जी मैं बताऊं विराट विराट रूप में मुख्य विभूतियां जो है 12 सूर्य रूप, 8 वसुदेव, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमारों, ये मुख्य विभूतियां हैं। ठीक है, और इसके अलावा विराट रूप में और कौन कौन समाये हुए हैं? और मरुदगण भी है, 49 मरुदगण भी है। और चतुर्युग में फिर पूर्व जन्म में कभी न देखे हुए और सांसारिक आश्चर्यों को भी उन्होंने देखा है, अर्जुन ने देखा है। ठीक, नारायणपुर और झांसी, आप दोनों के लिए प्रश्न है कि विराट रूप को इन साधारण आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो कैसे देख सकते हैं? तीसरे आंख से दीदी, तीसरे ज्ञान नेत्र से देखा जा सकता है। नारायणपुर के मत जी, जो दिव्य नेत्र ये जो दिव्य नेत्र है या तीसरा नेत्र है, वो किसे कहा गया है? अर्जुन को कहा गया दीदी। अर्जुन में किसे, मतलब जड़ और चेतन से दिव्य नेत्र जो है वो क्या है, एग्जैक्ट क्या है, किसे दिव्य नेत्र कहा गया है? शिव का तीसरा नेत्र। जन्म को जो ऊर्जा जो यौगिक रूप है ना, वही उसको दिव्य नेत्र। बताइए, तो बाकी दोनों माताएं बताइए। हाँ जी, मैं बताऊं, दिव्य नेत्र माने बुद्धि के एडवांस सच्ची गीता ज्ञान वाला तीसरा ज्ञान। एडवांस गीता ज्ञान जो है वही तीसरा नेत्र बताया हुआ है। यहाँ 8वें श्लोक में बताया ना, बुद्धि की एडवांस सच्ची गीता वाला तीसरा ज्ञान नेत्र देता हूँ। तो एडवांस नॉलेज जो है गहरा, वही तीसरा नेत्र है, जिसके द्वारा हम विराट रूप के उस यथार्थ रूप को पहचान सकते हैं। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है, जो हजारों सूर्य से की जो कांति है वो एक साथ उदय होगी ऐसे बताया हुआ है, तो किस महान आत्मा के समान हो गया ऐसे बताया है? वो महान आत्मा अर्थात जिनके द्वारा ये विराट रूप प्रत्यक्ष होता है, वो महान आत्मा किन्हें बताया है बाबा ने यहाँ? वही विवस्वत महान आत्मा, मतलब वही महादेव। हाँ, जो विवस्वती महान। यहाँ विवस्वत का नाम क्यों बताया होगा? कोई और आता है जिसमें इस बात का रेफरेंस दिया है? यहाँ ये जो सूर्यों से भी तेजोमय रूप बताया हुआ है, तो इसमें विवस्वत का नाम बताया है। क्यों बताया है विवस्वत का नाम? दीदी विवस्वत सूर्य, विवस्वत होता है सूर्य। सूर्य सूर्य की जो कांति है वो सारे समुचित सृष्टि को, प्राणी मनुष्य को और वनस्पति सब को ऊर्जा देती है। ऐसे ही इसी प्रकार सूर्य समान जो साकार पाठधारी हैं, जो राम वाली आत्मा है, वो सबको सब प्राणी मात्रों को, मनुष्य वनस्पति को और सबको अपने योग ऊर्जा से अपने में समाये हुए रहते हैं, समा रहे हैं। ठीक है, ये उत्तर तो ठीक है, लेकिन यहाँ विवस्वत का रेफरेंस बाबा ने कुछ और प्रसंग के लिए समझा है, बता सकते कोई? गीता में कोई ऐसा? हाँ, 4 का 1 में भी बताया है ना, विवस्वत क्या जो है बताया विवस्वत में चेतन ध्रुव बताया हीरो को पुरुषोत्तम संगम में प्रविष्ट होकर पुरुषोत्तम संगम युग चौथे में जो अध्याय है का पहला श्लोक है, पहला इमं श्लोक में विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम्। इस श्लोक में बताया है कि जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो पहले पहले ये ज्ञान विवस्वत को देते हैं, सूर्य जिसे कहा गया है। तो वो जो विवस्वत है अर्थात उन्हीं के द्वारा विराट रूप प्रत्यक्ष हो रहा है। इसीलिए 11वें अध्याय में यहाँ ये बात बताई कि हजारों सूर्यों की कांति एक देह में एक साथ उदित हो तो कांति उस महान आत्मा के समान अर्थात विवस्वत महान आत्मा के समान हो सकती है, अर्थात वही चैतन्य ज्ञान सूर्य है। ठीक है,
चंद्रपुर के माता जी श्लोक पढ़िए। हाँ दीदी, 11वें अध्याय के पढ़ूं? हाँ जी। पहले से पढ़ू ना दीदी? नहीं माता जी, बस आज के टेस्ट के 14 और 15वां 2 ही श्लोक पढ़िए। ठीक है दीदी। ततः स विस्मयाविष्टो रुष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिः अभाषत। 15वां श्लोक है। अर्जुन उवाच पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्राह्मणमीशं कमलासनस्तमृषींच सर्वानुरंगाश्च दिव्यान्। हेलो। आगे पढ़िए भुवने। 1 मिनट माता जी, हाँ, मैं जिनका भी अनम्यूट हो रहा है रुके रहिए। भुवनेश्वर के माता जी आप पढ़िए। जी ततः स विस्मयविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिः अभाषत। ये है 15 है। पश्यामि देवान् स्तव देवदेहे सर्वान् तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्मणम् ईशं कमलासनस्थं ऋषींच सर्वान् मृगांश्च दिव्यान्। आगे पढ़िए माता जी झांसी। ओम शांति। ततः सा विश्वामित्रु अष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलि अभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवां स्तवं देहे सर्वास्तथा भूत विशेष संग्रान ब्राह्मणमीशं कमलासन स्थित मृषिश्च सर्वान् संगाच दिव्यानाम। दुर्गांश्च दिव्यान्। ठीक है माता जी। हाँ पढ़िए माता जी। ततो स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलि अभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्राह्मणमीशं कमलासनस्थमृषींश्च देवानुरंगांश्च दिव्यान्। ठीक है माता जी। ठीक है, अभी अगले 4 फोन अनम्यूट है। एक तो 8114 मानसा, 11909 भुवनेश्वर, 29749 29749 बनारस। हाँ, और धनगढ़ी के माता जी 26326। 13वें अध्याय का जो श्लोक है आज के टेस्ट में। हाँ जी भुवनेश्वर और धनगढ़ी माता जी, आप दोनों के लिए प्रश्न है पहला कि यहाँ पर 13वें अध्याय का जो 32वां श्लोक है ना, इसमें किसी की तुलना की हुई है, कंपैरिजन। किनका किससे तुलना किया हुआ है? जैसे आत्मा के लिए बताया, आत्मा जैसे सूक्ष्म होने से जैसे शरीर में देखने में आता है, जैसे सूर्य जैसे ये एक स्थान पर रह के सारा दुनिया को प्रकाशित करता है, वैसे ही आत्मा शरीर में रह करके सारा शरीर को चलाता है, लेकिन देखने में नहीं आता है। जैसे योग ऊर्जा शरीर में सारा में क्या है, योग ऊर्जा जो आत्मा का जो शक्ति संगम योग में जो भगवान से वो प्राप्त किया है, उसका जो योग ऊर्जा है उसने जो धारण किया है, उसका शरीर में वो सब फैला हुआ है, लेकिन उसको हम देख नहीं सकते, बहुत सूक्ष्म है। जैसे बोला आकाश है, आकाश क्या है? आकाश जैसे क्या है, आकाश को जैसे हमें क्या देखने में आता है, लेकिन वो इतना सारा विस्तार को फैला हुआ है, लेकिन वो इतना सूक्ष्म है, उसको हम पकड़ नहीं सकते, कोई पकड़ नहीं सकते, लेकिन स्थित है, चारों ओर व्याप्त है, लेकिन उसको हम पकड़ नहीं सकते। और एक है परम आकाश, जैसे वो परमात्मा के लिए बताया। परमात्मा जैसे वो देखने में तो आता है, उसका बड़ा शरीर आगे चल के, जैसे बाबा बोले अकबर में टीवी में सब उनको तो सब देखेंगे, लेकिन ये जो
शिव के से जो जोग ऊर्जा जो शक्ति धारण किया, जैसे 11वां अध्याय में बताया, जैसे दिव्य गुण का सुगंध देता, जैसे मालाएं, जैसे उनका जो दिव्य आभूषण, जो सब उनका शरीर में जो विराट रूप में समाया हुआ है, वो सब वो कोई देख नहीं पाएगा। वो जो सूक्ष्म शक्ति हो, जो वो ध्यान में जैसे योग में बैठे हैं, वो शिव को जैसे शक्ति ले रहा है, जो सब कर रहे हैं, लेकिन वो सब उसका जो दिव्य गुण का जो शक्ति है, जो का भंडार है, ज्ञान है, वो सब अंदर का जो सूक्ष्म चीज है वो देखने में नहीं आएगा, लेकिन वो बड़ा रूप देखने में आएगा। ठीक है, मानसा के माता जी बताइए। हेलो, हाँ जी दीदी, यहाँ पे आत्मा और परमात्मा के बारे में भी बताया हुआ है और सूक्ष्म आकाश के बारे में भी बताया है। जैसे आकाश का अंत नहीं पा सकते हैं, वैसे ही जो शरीर में आत्मा विराजमान है उसको भी हम पकड़ नहीं सकते। जैसे आकाश पहुंच से परे है, वैसे ही अर्जुन रथ में परम पिता शिव जो है वो पहुंच से हमारी परे हैं, जिसके लिए बस गीता अध्याय 9 के 4 में अव्यक्त मूर्तिना का जिक्र आया हुआ है, जो मनुष्य सृष्टि का बीज है और आत्माओं का बीज रूप बाप है, उसके द्वारा ही ये सारी सृष्टि का विस्तार होता है। तो जब साकार सो निराकार संपन्न स्टेज में पहुंचता है ना जी, तब भी शिव समान बन के वो सारी सृष्टि का विस्तार करता है। उसी की याद में ही सारी सृष्टि अंत में समा जाती है। वो इतना सूक्ष्म है जिसके लिए गीता 8 के 9 में है, कवि पुराणम अनुशासितारम अनो अन्यांसम अनु समृद्ध। माना सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है। जैसे पृथ्वी फैली हुई है वैसे आकाश भी फैला हुआ है, सब जगह इसका विस्तार है। और हम यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि जैसे बाजू है ना, बाजू आकाश में फैली हुई है, वो देखी नहीं जा सकती पर उसका अस्तित्व हर जगह पे है। तो ऐसे ही जो आत्मा 5 तत्वों की है उसे हम इस शरीर से इन आंखों से नहीं देख पाते और परमात्मा को भी देख पाना असंभव है। पर आत्मा जब शरीर के संपर्क में आती है तो शरीर के नष्ट होने पर भी वो कैसे अलग हो जाती है, ये सिर्फ भगवान ही आके हमें बताते हैं। ठीक है, बनारस के माता जी, अगर ये श्लोक बाहर किसी को समझाना है भक्ति मार्ग में तो किस प्रसंग में बता सकते हैं आप? ओम शांति दीदी, यहाँ पर ये बता सकते हैं ना कि जैसे आत्मा सबके शरीर में अव्यय है, ये सत्य है। जिस तरह से आकाश है उसको हम पकड़ नहीं सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, उसी तरह से आत्मा जो है अव्यय है, उसको हम देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, लेकिन वो है, वो हमारे शरीर को चलाती है। और जैसे परमात्मा के लिए बताया कि परमात्मा कहाँ है, उसको किसी ने देखा नहीं। से लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ है, उसको देखा कहाँ है। तो भगवान तो है, परमाकाश वही, वो इस सृष्टि पर भी है, वो उपलब्ध, लेकिन उनको हम देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, वो इतने सूक्ष्म है। वो योग ऊर्जा से सबके अंदर विराजमान है, योग ऊर्जा से ही सृष्टि चलती है और अंत में योग ऊर्जा से सब उन्हीं की याद में समा जाते हैं। तो योग ऊर्जा एक अदृश्य है, उसको देखा नहीं जा सकता, उसको पकड़ा नहीं जा सकता, उसको महसूस किया जा सकता, वो चैतन्यता की शक्ति है। इतना ही समझ में आ रहा है दीदी? हेलो, हाँ जी माता जी, ठीक है। ठीक है दीदी। धनगढ़ी के माता जी आप बताइए, यहाँ बताया हुआ है कि आकाश जो है वो अति सूक्ष्म है, तो इस सूक्ष्मता के लिए किससे तुलना करके बताया हुआ है सूक्ष्मता को? आकाश की सूक्ष्मता को किससे तुलना करके बताया है? जैसे हमारी आत्मा सूक्ष्म है तो आत्मा पकड़ में नहीं आती है, देखने में नहीं आती है, हम अनुभव कर सकते हैं। इसी तरह ये आकाश भी विशाल है, परंतु कोई आप तो आकाश पे लगा नहीं सकते, पकड़ में आकाश आती नहीं है। जिस प्रकार परमात्मा को भी कहा जाता है कि भगवान है, लेकिन कहाँ है, और भगवान को कोई पकड़ में तो नहीं पाते हैं। और हम जैसे आत्मा को अनुभव किए, परमात्मा को भी हम अनुभव कर सकते हैं। तो जो चेतन ज्ञान सूर्य बाप है, विवक्षित है, कोई जो हमारी आत्मा जो भ्रिकुटी में है निवास है, वैसे आत्मा का पिता परमात्मा भी
जो साकार मुकर्रर रख लेते हैं उनको भी हम अनुभव कर सकते हैं कि बाप साकार में है। ठीक और है। ये हमारी आत्मा ये सारा शरीर को प्रकाशित करती है। इसी तरह हमारी जो आत्मा की योग ऊर्जा है वो बाद में जो प्रकाश पुंज है उसी में ही समा जाती है। ठीक है दीदी यहाँ बारिश बहुत हो रही है, आवाज समझ में नहीं आ रहा है। हाँ अच्छा मतलब नेटवर्क भी थोड़ा हो जाता है ऊपर नीचे। ठीक है, अभी 13वें अध्याय में जो इसके पिछले श्लोक हमने समझे हैं उस प्रसंग में प्रश्न है। बाबा जैसे मुरलियों में बोलते हैं जितना तुम बच्चे मुझे याद करते हो उतना मैं तुम बच्चों के साथ हूँ। तो इस बात का उल्लेख किस श्लोक में आया हुआ है, कोई बता सकते हैं ऐसा श्लोक? जितना तुम बच्चे मुझे याद करते हो उतना मैं तुम बच्चों के साथ हूँ। कोई श्लोक बताइए इस प्रसंग में लागू होने वाला। ये तेरा अध्याय का 29 होगा क्या बहन जी? जैसे बताया जो कर्म को सब प्रकार से स्वभाव से किया हुआ देखता है उसी तरह अपने को अकर्ता वह मानता है वह ठीक देखता है। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। जितना तुम बच्चे मुझे याद करते हो उतना मैं तुम बच्चों के साथ हूँ। हेलो दीदी। हाँ जी बताइए माता जी। हाँ बता, वो है ना 13 का 15वां है ना दीदी। वह करंट जैसे योग ऊर्जा से प्राणियों के बाहर और अंदर मन बुद्धि से सदा अचल है। जड़ देही से चलाना भी अति सूक्ष्म में वह अज्ञानियों द्वारा देखा या जाना नहीं जाता है। वह देह दुनिया से दूर आत्मलोक अर्थ में स्थित है। पृथ्वी रूप सहस्त्र परम ब्रह्म लोक में रहते हुए स्मृति द्वारा ज्ञानियों के निकट। हेलो दीदी। हाँ जी माता जी। हाँ जी दीदी 13 का 24 भी मिल आ रहे। क्या 24 किस तरह माता जी समझाइए। इसमें है कि शिव बाबा की स्मृति पूर्वक अनन्य योग द्वारा और अन्य यज्ञ सेवा कार्य करते शिव बाबा की स्मृति में जो रहते हैं भरपूर बिरकुटी में देखते हैं। नहीं माता जी, वो जो अभी माता जी ने बताया ना 15वां श्लोक वो एक्यूरेट है जिसमें अच्छा। बताया है कि ज्ञानियों के मैं स्मृति द्वारा निकट हूँ। ठीक है, अभी 17 भी आ सकता है 13 का 17। हाँ वो भी ठीक है। हृदय में विराजमान हूँ ज्ञान द्वारा जानने योग्य हूँ। हाँ जी ठीक है, अभी अगला प्रश्न है पत्ता भी हिल सकता नहीं सत्ता तेरे बिना, ऐसे जो कहा जाता है तो कोई श्लोक बता सकते हैं इसके लिए। भगवान की शक्ति के द्वारा ही इस सृष्टि का सारा कार्य चलता है। हाँ दीदी वो है ना उसमें शक्ति भरी क्या और दीदी वो शक्ति है ना जैसे जो 13 का 29 जैसे दीदी इसमें बता सकते हैं क्या? जो सब प्रकार के कर्म उसके स्वभाव से किया हुआ जानता है, माने जो जितने कार्य वो प्रकृति से ही हो रहे हैं। यहाँ कोई प्रकृति के द्वारा होना अलग प्रसंग। यहाँ जैसे बताया ना संपन्न स्टेज जब बन हाँ जाती है विराट रूप प्रत्यक्ष हो जाता है तो उनके द्वारा ही ये सारी सृष्टि चलती है, तो इसके लिए पूछा है। दीदी इसमें ये आ सकता है ना दीदी 13 का 29 श्लोक आ 13 का सकता है 27 क्या? और 28 दोनों आएंगे दीदी इसमें। 27 28 किस तरह? ये जो योग ऊर्जा की बात के लिए। हाँ जो मतलब जो महामृत्यु के समय है ना जो जड़ जंगम वास्तव में सारे उसमें पदार्थ इतना स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ये दीदी श्लोक जो है 29 बोल सकते हैं दीदी? 13 का जो 13वां श्लोक है ना उसमें बताया हुआ है कि योग ऊर्जा से वो सबको घेर के रहता है। सब और हाथ पैर वाला, सब और मुख वाला और
पुरुषोत्तम संगम युग में अपनी शक्तिमत्ता से, त्रिनेत्री आंख वाला। तो योग ऊर्जा से सभी को घेर के रहते हैं, तो उससे जोड़ करके फिर आप जो अभी ये योग ऊर्जा के और श्लोक बता रहे थे कि उससे जो देखता है याद के द्वारा वो ठीक देखता है, इस तरह समझा सकते हैं। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है, अगर कोई श्लोक का प्रसंग बताया जाएगा तो श्लोक, वैसे पूरे श्लोक तो याद नहीं होंगे खैर, ठीक है, आप लोगों को जो श्लोक याद है कोई भी 2 श्लोक बताइए, बिना देखे जो श्लोक बता सकते आप। एक तो दीदी 13 का 17 है ना, वो याद है। ज्योति समापित ज्योति तम से परम उच्चते मतलब ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्य हृदय सर्वस्व से, ये याद है। और भी बताती जाइए, टाइम बीच में नहीं गवाइए, अब एक एक श्लोक हेलो को बताइए फिर दूसरे राउंड में बताइए। हेलो हाँ जी, हाँ जी माता जी, हाँ मानसा। जी हाँ जी। तत् क्षेत्रम जत जादृक् जत विकारी जत जत साचा जो जत प्रभावस तत् समासेन में श्रीनु क्षेत्रम च अपि माम विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम जत तत् ज्ञानम मतम मम। मैं बोलती हूँ ज्योतिषमपि तत् ज्योति तमसं परम उच्यते ज्ञान गम्य हृदय सर्वस्व विष्टितम। और हे अविभक्तं च भूतेषु विभक्तं च व्यवस्थितं भूत भर्तु ज्ञेयं ग्रासण प्रभा विष्णु च। आगे पुरुषम बताइए। तेरा बनारस। तेरा कई सरिधि पुरुषम प्रकृति स्तोहि गुणांग प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संघ अस तत्योनि जन्मसु। और तेरा का 31 है, अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा अयम अव्यय शरीरस्थो अपि कौन्ते न करोति न लिप्यते। अगर के मतलब जब बता दिया हाँ क्या? हाँ बता दिया इसको दीदी। 13 का 17, इस 13 का 5, वो 13 का 6 ना, वो इसको याद है। इच्छा देश है सुखम दशम संगा चेतन धृति एकम क्षेत्रम समाप्त सर्वकम भारत है, ये याद है। तो ये ठीक याद है, है। गज मुनि के माता जी बताइए। हाँ जी दीदी 32 नंबर का बताऊं दीदी? बताइए। यथा सर्वगतम चौक्षयता मया त आकाशम न उपलिप्यते सर्वत्र अवस्थित देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते। दूसरा है यथा प्रकाश एति एकः कीर्तसनम लोकम इम रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कीर्तसनम प्रकाश एति भारतः। माता जी पढ़े आप या याद किए हुए हैं? मैं तो पढ़ी थी ना दीदी, पर इतना अच्छा, याद कोई नहीं हुआ श्लोक, है। अच्छा ठीक है माता जी, ठीक है, अगली बार याद करके रखिएगा, कोई भी आसान जो लगते हैं आपको श्लोक, कोई भी एक 2 श्लोक, जैसे वो ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति, ये श्लोक में तो बहुत सारी बातें इकट्ठा आती है, तो ये श्लोक याद करना चाहिए वैसे सभी को ही। 13वें अध्याय का जो 17वां श्लोक है वो सभी को याद करना चाहिए, और जो पहला श्लोक है, चौथा श्लोक है, ये सारे श्लोक जो है ज्यादातर परिचय के हिसाब से समझाने के लिए अच्छे श्लोक है, इन्हें याद करके रखिए, क्योंकि अभी 13वां अध्याय पूरा होने जा रहा है, तो याद होने चाहिए ये श्लोक। अभी क्लास में अगर भाई जुड़े हुए हैं तो हाथ उठाइए, अगर छोटे फोन से कोई जुड़े हुए हैं तो दोबारा हाथ उठाइए, क्योंकि पता नहीं चल रहा है। डायल नंबर से अगर कोई जुड़े हुए हैं तो दोबारा हाथ उठाइए। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। 4782 बालासोर। हाँ जी, एक तो 4782 कोचिन के 24 भाई, 21411 इंदौर, 24548 जी। और अभी छोटे फोन से किसी ने हाथ उठाया था, रोल नंबर बताइए अपना। बालेश्वर 26285। ओम शांति बहन जी। हाँ जी। महासमुंद ओम शांति। रोल नंबर बताइए आगे जिनका अनम्यूट हुआ है, छोटे फोन से जुड़े हुए। ओम शांति 7083। ठीक है, और
रोल नंबर बताइए जिनका अभी अनम्यूट किया है छोटे फोन से। 17-0-83। हाँ जी, आपका हो गया और आगे अनम्यूट किया है किसी का। प्रश्न दोनों अध्यायों में से होगा, वो आपको पहचानना है किस अध्याय में से प्रश्न पूछा है। 13 और 11 अभी तक जो भी श्लोक पढ़े हैं 11वें अध्याय की रिवीजन के श्लोक और 13वां अध्याय। आपको अध्याय नहीं बताया जाएगा, बस प्रश्न बताया जाएगा, पहचान करके उत्तर दीजिए। भगवान के द्वारा पुरुषोत्तम संगम युग में किस प्रकार का ज्ञान मिलता है या कौन सा ज्ञान मिलता है? आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, 11वें अध्याय में मिलता है। क्षेत्रज्ञ का ज्ञान मिलता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान मिलता है। श्लोक नंबर 13 अध्याय का 1, 2, 3 सभी। ठीक है, आध्यात्म ज्ञान के लिए श्लोक नंबर क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान के लिए पहले ही वाला जो 11वें अध्याय का जो पहला वाला श्लोक है उसमें बताया है। ठीक है, और इसके अलावा आध्यात्म ज्ञान और क्षेत्रज्ञ के अलावा और किस प्रकार का ज्ञान मिलता है बता सकते हैं? और भी है, इन दोनों अध्यायों में और कोई बात बताई हुई है? प्रकृति पुरुष का बात बताया हुआ है। एक मिनट, औरों को भी हर प्रश्न में औरों को भी बोलने दीजिए। एक ही व्यक्ति लंबा बोलते हैं तो सभी को चांस नहीं मिल पाता है। हाँ जी, ये ईश्वर अनादि है, अनादिमत पर ब्रह्म न सत्य न सदुच्यते, ये 12वें श्लोक में बताया हुआ ना। ठीक है, 24-548 बताइए। हाँ, ये 19 श्लोक में बताया है ना, प्रकृति पुरुष विधि उन्नादि उपयोगी, ये प्रकृति पुरुष का बात बताया है इसी श्लोक में, इसी अध्याय में। उसके बाद 26-285, 1 मिनट, 26-285 बताइए। हाँ जी, ये तो अध्यात्म ज्ञान संबंधी श्लोक भी है, 8 अध्याय है। पीछे नहीं जाइए, बस 11 और 13 इसमें से ही उत्तर बताना है। आप बताइए महासमुद्र 24-348। प्रकृति पुरुष का ज्ञान है। प्रकृति और पुरुष नहीं, का आध्यात्म ज्ञान के बारे में मैं बताऊंगा दीदी। हाँ 13 का 11 में बताया ना, आध्यात्म ज्ञान नित्य तत्व ज्ञान दर्शन ये तो जो ज्ञानी थी प्रोक्तम अज्ञान जतत्व अन्यथा। इसमें आध्यात्म ज्ञान का बात आई है। हाँ, वास्तव में उस श्लोक में यह बताया हुआ है कि वो जो क्षेत्र मना अर्जुन है वो सदैव आध्यात्म ज्ञान में लगे रहते नित्य हैं। लगे रहना है। और उनका जो परिचय दिया हुआ है ना 7वें श्लोक से 11वें श्लोक तक, तो ये बताया है कि वो क्षेत्र रूपी जो अर्जुन है और क्षेत्रज्ञ जो है उन्हें जानना ही वास्तव में ज्ञान है, जो बताया पंच तत्वों सहित तत्व ज्ञानार्थ दर्शन। तो पंच तत्वों सहित अर्थात साकार सहित उनके गुणों सहित जानना यही ज्ञान है, और उसके अलावा बाकी सारा अज्ञान है। 4782 आप बताइए। और क्या बताऊंगा ना, जो ये भी हमें इसमें भी बोला जा सकता है कि जो परम पाठधारी है सृष्टि का, हीरो पाठधारी, वो भी परमाकाश सदृश पाठ बजाने वाले हैं। वो अपनी पुरुषार्थ के आधार पर अपनी स्थिति को कैसे बनाया है, और माने जैसे
माने आकाश जैसे अति सूक्ष्म पकड़ में नहीं आता है, माने सर्वत्र सर्वत्र वो विराजमान है, ऐसे ही ये जो परमात्मा पाठधारी ये भी अपने योग ऊर्जा से सारे मनुष्य जो ये जड़ प्राणी जगत को घेर कर भी रहता है, जिनका शक्ति सब में सभी आत्माओं के अंदर ही रहता है। ठीक है, वैसे आप सब और कोई दीदी बताएंगे क्या? हाँ जी हाँ बताइए। दीदी मैं बोलना चाह रहा हूँ। हाँ दीदी भगवान का जो गुण जो विशेष बात बोली गई है कि जो पाठधारी है, जो हीरो पाठधारी है, वो हाँ किस प्रकार से तीनों काम को निभाता है भगवान के। मतलब स्थापना, पालना, स्थापना, विनाश और पालना, तीनों का जो कार्य है वो दिखाया गया है। और वो कौन है और कैसा किस ढंग से पाठ निभाता है। तो बोला कि वो जो शंकर है, सदाशिव ज्योति समाज जो बना है, वो सदा ऊंची स्टेज वाला है और वो सदा गुप्त रहता है। तो वो अव्यक्त मूर्ति नाम वाला पॉइंट भी इसी में ऐड हो जाता है। और वो सारे काम जो भगवान के जो कार्य करने के लिए भगवान सृष्टि में आते हैं, वो सारे कार्य करके दिखाता है। तो ये 13वें अध्याय का जो 16वां श्लोक है उसमें बताया है। और फिर उसका जो बताएगा कि जो 17वें श्लोक में जो बताएगा कि वो ज्ञान सूर्य की जो स्टेटस उसको प्राप्त हुआ है, जिससे कि सारा संसार प्रकाशित हो रहा है, क्या है वो उसको जानने की बात बताई गई है। और वो सारे संसार में जो है उसका योग ऊर्जा व्याप्त है। तो वो जो हिरण्यगर्भ वाला जो पॉइंट था दीदी, वो भी इसमें बोल सकते हैं, जिससे कि वो सारा शरीर जो है, वो सारा शरीर का रोम 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 जो है वो प्रकाश का पुंज बन जाता। तो इसीलिए वो जो बोलते हैं ना ज्योतिर्लिंगम, तो ज्योतिर्लिंगम वो प्रकाश का पुंज है, ऐसे करके बोला दीदी। वो निराकारी स्टेज की बात भी आ गई। ठीक है, और भी और कोई बहन जी, बताएंगे? हाँ जी बताइए। और यहाँ भी हम भी ले सकते हैं कि जैसे स्पिरिचुअल शिव बाबा जो क्षेत्रज्ञ है, वो पहचान देते हैं कि ये क्षेत्र जो है पाठधारी, उसका भी कैसा है। इसलिए 31 में बताते हैं कि जो परमात्मा पाठधारी है वो त्रिगुण अनादि है, त्रिगुण रहती है, और वो अभ्य अमग वीर्य भी बन जाता है, शिव समान बनता है। तो इसीलिए यहाँ भी बताए वो नौ करोति नौ लिप्यते। हेलो, हाँ जी। ये तीसरे श्लोक में बताया हुआ ना भगवान का यथार्थ पद, तत् क्षेत्रम यत्र यादृच्छा यद्विकारी यतश्च यत्सजयो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। वो किस तरीके का शरीर है और किस प्रभाव वाला है, वो क्षेत्र कौन सा है, ऐसे करके तीसरे श्लोक से भगवान उसके शुरुआत करते हैं, उनके परिचय देने शुरू करते हैं। फिर बोलते हैं वो ऋषि भी बहुधा गीतम, मतलब बहुत गीतों में, शास्त्रों में, उपनिषद में, ब्रह्मसूत्र प्रदेश पदों में सब कुछ उनका महत्व बताते हैं। फिर 23 तत्वपूर्वक महाभूतान्य अहंकारो पंचभूत और उनके अणु अणु प्रसार में, और ऐसे 23 तत्वपूर्वक उनको याद करना है। उसके अंदर कैरेक्टर क्या है, इच्छा, देश, सुख, दुख, इस सब का संखाद है, वो वही क्षेत्र है। उसके बाद उसमें कौन सा गुण है, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांतिरार्जवम, ऐसे आचार्योपासनम, शौचम, धैर्य, आत्म विनिग्रह, ऐसे जो करके करके 13वां श्लोक तक वो बोलते हैं सर्वदा पाणिवादम तत् सर्वदोक्षि शिरोमुखम सर्वद श्रुतिमर्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वहां तक इनके आगे भी जाते हैं, सर्वेंद्रिय गुणाभासम, ऐसे 19वां श्लोक तक ये सारे गुण बताया हुआ उनके। ठीक है, और इसके अलावा और कोई बताएंगे? एक तो 26,285। ये मैं एक प्रश्न उत्तर प्रस्तुत किया, जो प्रश्न पूछा था ना सोमवार कृष्ण यही पूछा है कि 11 और 13वें अध्याय में
भगवान के द्वारा किस किस प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसे हमें समझ में आता है। क्या क्या पता चल रहा है ज्ञान के बारे में? तो जैसे ज्ञान। अभी बहुतों ने बताया, अध्यात्म ज्ञान पता चलता है, जो साकार अर्जुन रूपी क्षेत्रज्ञ का ज्ञान पता चला, वो कहाँ के रहवासी पता चला, उनकी स्थिति के बारे में, उनके गुणों के बारे में पता चला, प्रकृति और पुरुष का विषय अनादि किस तरह है इसके लिए पता चला। तो इसके अलावा आपको जो बात समझ में आई हो इन दोनों अध्यायों में अभी तक, तो कोई भी एक बात बताइए कि इस प्रकार का ज्ञान भी इस अध्याय में हमें मिलता है। हमको एक विशेष ज्ञान हमको मिला है, जो शरीर का ज्ञान। कोई लोग समझते हैं जो मत्स्य शरीर कच्छ शरीर में भगवान आते हैं ना, ऐसा ऐसा शरीर में आते हैं, ऐसा ऐसा शरीर में भी रहते हैं। ये जो बात को हम काटने के लिए हमको ये शरीर ज्ञान का गीता का जो 405 श्लोक जो शरीर का ज्ञान है भगवान का, रथ का ज्ञान जो है वो रथ ये हम बता सकेंगे। बताया है जो महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्त एवच इंद्रियाणि दशैकंच पंचचेंद्रिय गोचरा, माने पृथ्वी जल आदि जो 5 जड़ तत्व सहित अहंकार बुद्धि और मन ये 3 और ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय ये 10, उसके साथ ज्ञानेन्द्रिय का जो विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये सब बात सहित और जो इच्छा देश जो मनुष्य के पास रहता है, सुख दुख और जो चेतना धारणा शक्ति ये सब का संघात समुदाय का रूप हम माने उनको लोगों को बता सकते हैं। जिस शरीर में मनुष्य शरीर में आते हैं, साधारण मनुष्य तन में भगवान आते हैं। दीदी के मैं एक पॉइंट बोलना चाह रहा हूँ। दीदी सामान्य भाषा में जो बोलते हैं वो बोलते परम पिता परमात्मा परमेश्वर, है ना। तो मुरलियों में इसका उल्लेख किया गया है कि जो ईश्वर कौन हो गया, जो श्रेष्ठतम शासन करता है ना, जो श्रेष्ठतम जो शासन करता, और शासनकर्ता में जो श्रेष्ठतम शासन करता है वो है परमेश्वर। अब वो परमेश्वर के बारे में जो बताया है, और ये जो सीक्वेंस है परम पिता परमात्मा परमेश्वर का, ये सीक्वेंस 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में बताया कि जो अर्जुन की जो तामसी देह है उसमें जो परम पिता परम पुरुष सदाशिव ज्योति है ना, वो ये कार्य कर रहेगा। तो वो कैसे कर रहेगा कि समीप दृष्टा और कार्यों श्रेष्ठ कार्यों की अनुमति दाता बनके वो कार्य करता है। तो वो परमेश्वर का पार्ट भी है। और ये कैटेगरी जो बताई गई, जो टाइटलधारी परमात्मा, ये परमात्मा जो आत्माओं के बीच में जो परम पार्ट निभाता हो, हीरो पार्टधारी, उसके बारे में भी ये श्लोक उल्लेख करता है। जी दीदी। 1783 आपने एक भी उत्तर नहीं दिया, बताइए। दीदी भगवान से आदि मत अंत का भी ज्ञान मिलता है। और जो इसमें जो बताया 13 का जो 32वां में जो बताया कि जो जैसे आत्मा अति सूक्ष्म है वैसे परमात्मा में अति सूक्ष्म है। जैसे में आत्मा को नहीं पकड़ पाते वैसे परमात्मा को भी पकड़ में नहीं आती है। पर उनका जो योग ऊर्जा जो है, योग ऊर्जा जब सभी आत्माओं में जो भगवान से जो ज्ञान लेते हैं, जो साकार में आए हुए भगवान को पहचानते हैं, तो योग ऊर्जा से उनको समझ करके हम भगवान को पहचान लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है अभी 782 और महासमुद्र, आप दोनों के लिए है। भगवान को जानने के बाद, मतलब यहाँ 13वें अध्याय में जैसे बताया है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानने के बाद अमरता का अनुभव होता है। तो इसका क्या कारण है कि उन्हें जानने के बाद अमर बन सकते हैं? इसका कारण क्या बताया हुआ है? क्योंकि मनुष्य सृष्टि का जो बीज है जिसमें सुप्रीम सोल आते हैं,
वो भी अमर बन जाता है। अविनाशी तो तद्विधि के अनुसार अमर बनता है, तो उसको याद करने से भी हम भी अमर बन जाएंगे। आप बताइए बालेश्वर 4782। बहन जी तो समझ में नहीं आया। हेलो। ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है ना, उन्हें जानने के बाद अमरता का अनुभव होता है, ऐसे बताया है। तो ये बात किस श्लोक में आई है और क्या कारण है कि उन्हें जानने के बाद मनुष्य अमर बन सकते हैं? तो मूल कारण बताना है कि कैसे अमर बन सकते हैं जानने के बाद। अच्छा, तो अमर तो दुनिया में जो जितने भी देवदारी है उनको तो सब शरीर छोड़ना पड़ता है एक दिन, लेकिन जो अमरता का विषय आया है, जो अमरता का मतलब बाबा समझाते हैं कि निश्चय बुद्धि होकर रहना है। एक जो भगवान पाठधारी है उसके प्रति अंत तक निश्चय बुद्धि और निश्चय करके रहना है। तो इसके इसीलिए तो जो श्रेष्ठ सच्चा ज्ञान है जहाँ से मिलता है, जो ज्ञान से हम मुक्ति हमको मिलता है, वैकुंठ दुनिया में हम जाते हैं और संपूर्ण सुख शांति को प्राप्त करते हैं। तो वो जो पाठधारी है, भगवान जिस रूप में आता है, वो क्षेत्रज्ञों का जो ज्ञान का दूसरा अध्याय में बताया है, क्षेत्रज्ञ चात्मांग विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र ज्ञानम यह तद ज्ञानम वही श्रेष्ठ ज्ञान है। इससे जानने से हम ईश्वर से हम अच्छी प्राप्ति करेंगे और संपूर्ण सुख शांति को पा सकते हैं। और क्या ऐड कर सकते हैं आप बताइए बहन जी। 26,285 और 24,548 आप बता सकते हैं इसका उत्तर? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानने के बाद अमर बन सकते हैं, तो ये बात किस श्लोक में आई है और उसका कारण भी श्लोक में बताया हुआ है? वो तो ये 13-12 श्लोकों में आया है। ज्ञेयं जत प्रवक्ष्यामि जत ज्ञाता अमृतम अश्नुते अनादिमत परं ब्रह्म न सत तत् न असत उच्यते। हाँ, ये जो ज्ञेयं माने जानने योग्य। क्या जानने योग्य ना? परम पिता जो शिव ज्योति जब आता है, जिस शरीर में प्रवेश करता है, वो शरीर है क्षेत्र। वो जो परम ज्योति जो शिव ज्योति वो हो बनता है जो क्षेत्रज्ञ। वो दोनों के अव्यय है, माने कभी क्षरित नहीं होते, जो अविनाशी भी है। वो माने सिर पे बिंदु बनते हैं, माने दोनों ही बिंदु हैं, समाहित है। और शरीर का बात यहाँ पर नहीं है। अब शरीर तो है, अर्जुन के बाद ये परमात्मा में शरीर है। शरीरस्थ श्लोक भी था, शरीरस्थ भी है न करोति न लिप्यते। माने वही बात जानने पर जो जानता है वो अमृत अमरता को अनुभव करता है। जैसे हमको मालूम होता है कि जे वो तो अमर, वो जो भी जान लेगा वो विषय उसको भी याद करेगा, याद करते करते अपनों को बिंदु समझेगा, आत्मस्थिति में रहेगा, आत्मस्थ ब्राह्मण बनेगा, वो तो अमरत्व को अनुभव करेगा। उसी बात इस श्लोक में बताया है। ठीक है, सही बताया। हाँ। वो सत असत, ना सत है ना असत है। तो मूल जो है वो परम ब्रह्म परमेश्वर को यथार्थ रीति इस स्वरूप में जानने से, वो अनादि भी है, तो उस स्वरूप में जानने से उन्हें जानने वाला, उन्हें याद करने वाला अमर बन सकता है। हाँ जी। अभी अगला प्रश्न है कोचिन और जगराव, आप दोनों के लिए। श्लोक में ऐसी बात जो आई हुई है कि परम ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करने की, तो ऐसे क्या करना है जो हमें वो प्राप्त हो सकते? एक तो देखिए, यहाँ 13वें अध्याय में 2 प्रकार की बातें बताई जा रही है। एक तो जानना और दूसरा है प्राप्त करना।
तो परम ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति के लिए विशेष पुरुषार्थ क्या बताया हुआ है? जगराव और कोचिन, आप दोनों के लिए प्रश्न है। एक तो सब पहले से हम उनको जानना है, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम ऐसे बोलता हुआ ना, तो पहले उस भगवान जो है वो उनका कुछ शरीर नहीं है, वो अनादि है, तो वो उनको इस सृष्टि से कुछ चाहिए भी नहीं, वो लेकिन इस सृष्टि पर आते हैं वो उनके बच्चे का दुख दूर करने के लिए या नए सृष्टि का रचने के लिए आते हैं। तो उनकी जो 3 धर्म है वो रचना, पालना और विनाश, ये तीनों कार्य। तो प्रथम दृष्टया वो जो आते हैं वो नए सृष्टि के रचना के लिए आते हैं। तो रचना के लिए आते हैं तो हम उनके संग में, उनके गुण में आना पड़ता है। तो आत्मा जो है वो संग के रंग से अपने प्रभाव में आते हैं। तो अभी कलयुग के एंड है, अभी यहाँ पर कोई भगवान को जानते नहीं है, तो सबसे पहले उनको जानना है। जानने के बाद फिर उनके प्रभाव में आने के लिए हम उनके श्रीमत का फॉलो करना है। तो श्रीमत को फॉलो करने से तुम्हारे पहले का जो जन्म का पाप कर्म है वो सब खत्म हो जाते हैं। तो तुम धीरे धीरे जो है वो सत्गुण में आ जाते हैं, सत्वगुण में आ जाते हैं। तो सृष्टि जो है वो धीरे धीरे चेंज हो जाता है, एकदम से नहीं होता, वो धीरे धीरे जैसे जैसे भगवान के यहाँ याद। मतलब बहुत टाइम हो जाएगा विस्तार में। आप श्लोक नंबर बताइए, किस श्लोक में इसका उत्तर है और मूल पुरुषार्थ क्या है? हाँ, मूल पुरुषार्थ लास्ट में जाके 32 में बताया ना, जो अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम अव्यय शरीरस्थो भी कौन्तेय, मतलब ये परमात्मा जो है शरीर में स्थित होने से भी वो कोई कर्म करता नहीं है। तो कर्म करने से कर्म धारा को जानने से तो अकर्म विकर्म गति में नहीं जाता और कर्म का बंधन में नहीं आता है। कर्म के बंधन से मुक्त होने से हमारे मुक्ति प्राप्त हो सकता है। तो वो कर्म जो है वो भगवान को जानने के बाद उनके श्रीमत अनुसार करने से आत्मा कोई खुद कर्म करते नहीं है। आत्मा जो है वो सिर्फ भगवान के हाथ का एक रोल है। तो वो जैसे वो सृष्टि में हमारे पास जब करने आते हैं तो जो कुछ करते हैं हम उनके इच्छानुसार करते हैं, अपने इच्छानुसार नहीं करते। यही करना है। जी, हम बताएं? हाँ जी बताइए। 13 का 18 में है, इसमें बोला है मधुभक्त एतद् विज्ञाय मधुभावाय उपपद्यते। तो इसमें बताता है कि जो श्रद्धावान भक्त मेरा है, क्षेत्र को जानने वाला है, वो मेरी ईश्वरीय भाव को पाता है। और ज्ञान पूरा, हाँ बताइए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। 4782। और जो ज्ञान के आधार से जो भगवान को जानना है, तो उसके लिए तो 17 में बताया ना, ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसो मुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्व वेष्टितम्। वो तो ज्ञान का भंडार है। तो वो क्षेत्र को जानना माने वो ज्ञान का सागर को हमने जाना, पहचाना। ठीक है दीदी मैं बोलूं? हाँ जी ये दोनों श्लोक है ना, दीदी 13वें अध्याय में जो 9वें श्लोक में बताया इस तरह से जो देह और देह के संबंधियों और देह के पदार्थों से मुंह को हटाना, कि जिस काम के लिए भगवान इस सृष्टि में आएंगे वो रूहानी बाप रूहानी बच्चों को रूहानी नॉलेज देते हैं। तो रूहानी नॉलेज जैसे मुरली में बोला है ना, तो ये यहाँ पर वो उसी प्रकार से कि जो अनन्य संबंध से और अभिचारी याद से और आध्यात्म ज्ञान के चिंतन में लगे रहने से वो परम ब्रह्म के नजदीक भी पहुंच जाता है और अमरता भी पा लेता है। हाँ सनोज, आप बता सकते हैं? नहीं जी। मैं बोलूं हाँ जी, बहन? हाँ जी बताइए। 260-85 ये एक श्लोक है जे 13 अध्याय का 30
যদা যদা ভূত পৃথক ভাবং একস্থং অনুপश्यति ততএব চ বিস্তারং ब्रह्म संपद्यते तदा। अर्थात माने ये बात बताया कि ज्ञान की रोशनी में मनन चिंतन मंथन करके भगवान बाप का साकार तन के द्वारा कोई से काम करते हैं, उसको जानकर फिर साकार तन की जुगों की ऊर्जा ही विनाश काल में सब में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समा जाती है। इस बात को भी जान करके जो मनुष्य अपने मन से अपने आत्मा को घात या पतन नहीं करता, वो स्वर्गीय परम गति को पाता है। स्वर्ग का प्राप्ति और भगवान का प्राप्ति ये दोनों चीज बराबर है। हाँ जी, ठीक है। 30वें श्लोक में जो बताया है कि सभी प्राणियों की आकृति में भिन्नता को एक आदम में उपस्थित देखता है, तो उसी को परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस श्लोक में जो अर्थ बताया है, इसे थोड़ा सा आप अपने में ही सेल्फ स्टडी करके पढ़िए और फिर ये बताइए इस प्रसंग में मुरली में कौन सा पॉइंट आता है। यहाँ तो बताया है कि सारे प्राणियों की आकृति की जो भिन्नता है उसको एक में देखना, तो उन्हें परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो इस प्रसंग में मुरलियों में बाबा हमेशा एक बात बताते हैं, कोई बताइए इस श्लोक में लागू होने वाली कोई बात जो मोस्टली दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं है, दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं है जो तेरे पर लागू नहीं होती, वो जगत पिता के लिए बोला गया है। यहाँ परम ब्रह्मा की प्राप्ति के हिसाब से ऐसा कोई पुरुषार्थ बताइए जो मुरली में आता है। हाँ बहन जी, मैं बोलूं? हाँ जी बताइए। ये एक VCD नंबर 2214 समुच्चय विश्व की हर प्रकार से समर्पित परम ब्रह्म। बाबा ने कहा और धर्म में सृष्टि के आदि पुरुष आदम जैनियों का आदिनाथ, हिंदुओं का आदिदेव, इस सृष्टि का आदि पुरुष को सभी धर्मों में मान्यता है, परंतु बहुत पुरानी बात होने के कारण भूल गए। वो आदि पुरुष ही इस मनुष्य सृष्टि का बीज है। वही बीज रूपी आत्मा जन्म मरण चक्र में आने वाला आत्माओं के बीच परम पाठधारी हीरो पाठधारी परमात्मा इति उदाहृत जैसे गीता में बोला है। परमात्मा कहा जाता है। वह बीज आदि में ऐसा पुरुषार्थ करता है कि पुरुषार्थ के आधार पर ही अपने तन मन धन समय संपर्क और संबंधियों की बाजी लगा करके सब कुछ ईश्वर परम पिता के लिए अर्पण कर देता है। जो कहते भी है दाना खास मिलकर गुलजार होता है। दाना माने बीज, नंबरवार तो कहते हैं, तो नंबरवार तो होते हैं। तो मनुष्य सृष्टि का बीज देहाभिमान मिट्टी में मिल करके खास मिट्टी बन जाता है। भगवान बाप जब आते हैं और उस परम पुरुष कहो, परम ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, उसमें प्रवेश करके जब पाठ बजाते हैं तो उससे पहले आप समान बना ही देते हैं। आप समान अर्थात विश्व कल्याणकारी। ओम शांति। तुम्हें पाके हम हाँ सब जी, मिल गया, जमीन तो जमीन आसमान मिल गया, मतलब सही है। भगवान की प्राप्ति। सही ठीक है। तुझे पाके हमें जहान भी सब कुछ पा यहाँ लिया सारे है, जहान जमीन तो जमीन आसमान भी पा लिया। ठीक है, ये तो मुरली का रिकॉर्ड एकदम एक्यूरेट बताया। अभी इसके अलावा मुरली पॉइंट कोई बताइए जो एक छोटा सा वाक्य बाबा हमेशा बताते जो पुरुषार्थ हमें बताया हुआ है। मामेकम शरणम रजो, यही पॉइंट है कि जिसपे जो मेरे मन में समा जाए, मन मना भाव वाला पॉइंट। तो मन तो किसका आएगा? ये मनुष्य सृष्टि का बाप है, इसके मन में कौन समाया है? तो वो समाया है परमपिता, वो समाया है। तो इस तरह से अपने को सारे संबंधों की अनुभूति हो जाती है, जिसके लिए बोला है कि तुझे पाके सारा जहाँ पा लिया।
तो ये भद्रक के माता जी आप हाथ उठाए थे, अभी इसी के लिए हाथ उठाए थे क्या? हाँ, इसी के लिए मनमना भव के लिए बाबा बोलते हैं मनमना भव। ठीक है, मन मना भव, ये भी ठीक है। बाकी एक शिव बाबा और दूसरा न कोई बाबा हाँ, बोलते हैं ना, कि एक शिव बाबा में ही सब कुछ समाया हुआ है, तो एक शिव बाबा दूसरा न। दूसरा नहीं कोई, हाँ, ये तो ठीक एक है। शिव बाबा दूसरा नगरी, नर्क दुनिया स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नर्क दुनिया मेरी नहीं है क्या? ये भी हाँ, बोलते हैं। ये अलग हो जाएगा। वैसे मतलब वो तो प्रजापिता वाली आत्मा कहती है सारी दुनिया मेरी, लेकिन यहाँ हमारे लिए ये पुरुषार्थ है कि एक में ही सबको देखना है। सारे एकस्तम। प्राणियों की भिन्नता को एक में ही देखने की बात जो है, जो इस श्लोक में बताई हुई है। अनत्व में एकत्व। ठीक है, बाकी वो जो मुरली का रिकॉर्ड बताया है वो भी बाबा मुरलियों में हाँ जी। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वचं वै पश्यति तस्मांहं प्रणश्यामि सूचनं में प्रणश्यति। इस बात की होगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अभी आप सभी को म्यूट कर रहे हैं, बाकी 13वां अध्याय पढ़ के रखिए। अगली बार छोटे छोटे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे ताकि 13वां अध्याय जो है पूरी तरह से रिवाइज हो, इसलिए पढ़ करके रखिए सारे श्लोकों को। बहन जी एक हाँ जी, प्रश्न था, हाँ एक जी, प्रश्न था आपने दिए थे गीता क्लास में 26-25 में। हाँ 26-25 में प्रश्न था कि जे और स्वर्ग के प्राप्ति के लिए 23-25 में दिया था सोमवार। और स्वर्ग के प्राप्ति के लिए गीता में क्या क्या उपाय बताए हैं, विषयतः 13वां अध्याय में। ये बात ये एक लेखा में प्रस्तुति किया था। क्या करो अभी तो समय नहीं बताइए होगा। बताइए, नहीं नहीं बताइए बताइए। अच्छा, पहला बात आता है स्वर्ग माना क्या। स्वर अर्थात आत्मा, गो माने गोई या जाना। आत्मिक स्थिति में जाना को स्वर्ग कहते हैं। तपस्या करते करते जब उच्च स्टेज में जाकर मनुष्य पहुंच जाता है, देह के 5 तत्व के परे जाकर आत्म ज्योति में मनोबुद्धि को स्थिर रखते हैं, तब हम कहेंगे वो मनुष्य स्वर्ग को पा लिया। स्वर्ग और नरक ये 2 प्रकार की दुनिया में मनुष्य रहता है। और 5000 वर्ष के अंतर में भगवान बाप आकर सृष्टि पर स्वर्ग रचना करता है, परंतु नर 5000 वर्ष के अंदर स्वर्ग की दुनिया को देहवान में रहकर नरक में परिवर्तन कर देता है। मनुष्य 2500 वर्ष देवता स्वभाव होकर सत्य त्रेता युग में स्वाभाविक सात्विक योग भोगता है। फिर 2500 वर्ष असुर स्वभाव बनकर द्वापर कलि युग में मोहग्रस्त जीवन बिताते हैं। इसीलिए गीता का 16 अध्याय 6 में बताया कि दो भूत स्वर्ग लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैव विस्तर स्वप्रोक्त आसुरं पार्थ में शृणु। भगवान बाप कल्पादि काल में सृष्टि पर आकर अपनी अध्यक्षता से अर्जुन के शिव समान हीरा जैसी उनकी आत्म ज्योतिर्लिंग माना देह प्रकृति जड़ चेतन सहित बीज रूप रुद्राक्ष गण को पैदा करती है। ये रुद्रगण सब आत्मस्थ ब्राह्मण है। इस कारण से अधोमुखी सृष्टि वृक्ष पीपल का जगत विपरिवर्तते अनुसार सत्व प्रधान माना स्वर्ग गति में ऊर्ध्वमुखी परमात्मा रूप हीरो पाठधारी के जोग बल द्वारा परिवर्तित होता है। जो अर्जुन के स्थायी रथ में शिव ज्योति को याद करते हैं, वो रुद्राक्ष रूपी मनुष्य सब 16108 योगियों में श्रेष्ठतम माना जाता है। इस बात पर श्लोक है 9/10 मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। फिर 12/2 श्लोक में बताया मज्जावेश मनोजे मांग नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्तत्वा मता। इससे साबित होता है कि जिसका मन अव्यभिचारी रूप से आए हुए साकार भगवान में परम श्रद्धा से जोग युक्त होता है, वो स्वर्गों को पाता है। 13/28 में बताया समं पश्यन् ही सर्वत्र समवस्थित ईश्वरम न हिनस्ति आत्मनात्मानं ततो जाति परांगति। अर्थात ज्ञान की रोशनी में मनन चिंतन मंथन करके भगवान बाप का साकार तन के द्वारा कोई से काम करते हैं, उसको जानकर फिर साकार तन की जोगों की ऊर्जा ही विनाश काल में सब में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समा जाती है। इस बात को भी जान करके जो मनुष्य अपने मन से अपने आत्मा को घात या पतन नहीं करता, वो स्वर्गीय परम गति को पाता है।
स्वर्गों का प्राप्ति और भगवान का प्राप्ति, ये दोनों चीज बराबर है। आजकल दुनिया में भगवान को ढूंढने के लिए सब भटकते हैं। वास्तविक ज्ञान न होने कारण जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं होती है। भगवान की प्राप्ति होने के लिए सबसे पहले तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञों का ज्ञान और प्रकृति और पुरुष, जहाँ से ये सृष्टि की शुरुआत होती है, इन बात को गीता का 13वां अध्याय से जानकारी चाहिए। ये भी समझना है कि उसी अर्जुन जो साकार भगवान जिससे सारी सृष्टि विस्तार को प्राप्ति होती है, उसको प्राप्ति होना माना ब्रह्मलोक या स्वर्ग प्राप्ति होने के साथ समान है। ये बात 13:30 में बताया है। श्लोक है जदा भूत पृथक भाव मेकस्थ मनुपश्यति तथैव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। इस प्रकार न और भी श्लोक है, जे 13:23 श्लोक है, जो एवं व्यक्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमान अपि न स भूय अभिजायते। यहाँ बताया कि जो पुरुष और प्रकृति गुणों के साथ जो पुरुष प्रकृति के गुणों के साथ विष्णु रूप को जान लेता है, वो स्वर्ग को पाता है। माना द्वैतवादी हिंसक दुनिया में जन्म नहीं लेता। इस प्रकार 13:27 में बताया, जो व्यक्ति सर्व प्राणियों में बैठने वाले अपन अविनाशी परमेश्वर को देखते हैं वह भी स्वर्ग को पाता है। 13:24 में भी बताया, यज्ञों सेवा कार्य करते समय शिव बाबा की स्मृति पूर्वक अपनी मनोबुद्धि से ज्योति बिंदु आत्मा को भ्रुकुट में जो देखता है वो भी स्वर्ग को पाता है। इस प्रकार स्वर्ग की प्राप्ति के बारे में इतना प्रमाण देखते हुए मेरे विचार से ये आता है कि ये जो 13 अध्याय है ना, जहाँ साकार और निराकार भगवान का परिचय मिलता है और प्रकृति और पुरुष द्वारा सृष्टि का ज्ञान मिलता है। इस कारण ये बहुत गुरुत्वपूर्ण अध्याय है। मनुष्य को जैसे अपनी हाट, ऐसे ही सारी 18 अध्याय युक्त गीता में ये गीता की हाट जैसी हो सकती है। इसके हाट माना हृदय ऐसी हो सकती है। इसके अलावा आध्यात्मिक विद्यालय में जो ज्ञान, योग, धारणा और सेवा सम्मिलित विषय का पढ़ाई स्वयं भगवान बाप आकर पढ़ाते हैं, वही सच्ची गीता ज्ञान या मुरली में स्वर्ग की प्राप्ति का विषय आलोचित हो रहा है। ये पढ़ाई का लक्ष्य है नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना। यहाँ 2 प्रकार समझानी मिलती है। पहला है अपनों को सब प्रकार से देह के पंचतत्व से पार होना, फिर पार होकर दूसरा है अपना मनोबुद्धि को अपना भ्रुकुटी मध्यस्थ आत्मा में स्थिर रखना। बाद में परमात्मा के साथ योग द्वारा जो अतीन्द्रिय स्वर्गीय सुख मिलना है, ये है स्वर्ग की प्राप्ति। स्वर्ग प्राप्ति का उपाय को 3 अध्याय 17-18 में बताया कि जस्तु आत्मरत्येव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानव आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतनार्थो नाकृतेनः कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रय। अर्थात आत्मस्थ ब्राह्मण ही सब प्रकार सुख सुविधा भगवान बाप से पाता है। कहते हैं ना, सच्चे ब्राह्मण देवों की पालना भगवान बाप करते हैं और कराते हैं। बाबा का हर मुरली और अव्यक्त वाणी में याद संबंधित बात आता है। फिर रोज रोज अमृत वेला का पुरुषार्थ समय अपनों को आत्मा समझ बाबा का याद करना संबंधी फाउंडेशन का प्रैक्टिस करने को बताया है। दिलवाड़ा मंदिर में स्वर्गों की एक छोटा सा मॉडल करके दुनिया को दिखाई दिया है। हमारे लिए ये भी कितना उदाहरण है। विश्व परिवर्तन कार्य जो चल रहा है, ये टोटल आत्मिक स्थिति पर हो रहा है। ये बात अकाट्य है। इसलिए हमको इस पुरानी तम प्रधान दुनिया से सब प्रकार के रिश्ता को हटाकर नई दुनिया स्वर्गों को जाने के लिए बाप के साथ कदम रखना है। ये शिक्षा 13वां अध्याय से हमको मिलता है। ओम शांति। ठीक है, अच्छे से बनाया है टॉपिक आपने। इतना आगे अभी श्लोक रीडिंग के हिसाब से फोन अनम्यूट किए जा रहे हैं, तो एक के बाद जिनका भी फोन अनम्यूट होगा 13वां अध्याय पढ़िएगा। फोन अनम्यूट है?
पढ़िए माता जी 20/058 कानपुर। फोन अनम्यूट है कानपुर के माता जी। ओम शांति माता। ओम शांति। आपको गीता पढ़ना है ना? हाँ जी 13वें अध्याय का शुरुआत से पढ़िए माता जी। एक मिनट। फिर अध्याय है इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतत् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रम् इति तत्विदः। क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञो ज्ञानं यत् तत् ज्ञानं मतं मम तत् क्षेत्रं यत् यादृक् च अधिकारी यथा च यथा स च यत् प्रभावः च तत् समासेन में शृणु। ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदः च एव हेतुम् इति विनिश्चितः। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम् एव च इंद्रियाणि दशमेकं च पंच च इंद्रिय गोचरा। नेक्स्ट है इच्छा द्वेषं सुखं दुःखं संघातत्वधृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसाक्षाति आर्जवम् आचार्योपसानं शौचम स्थैर्यम् आत्म विनिग्रह। ठीक है माता जी आगे पढ़िए। महासमुद्र इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारं एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम् असक्ति अनभिसग्म पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि च अनन्य योगेन भक्तिः अव्यभिचारिणी विवेक देश सेवित्वम् अरतिः जनसंसदिः आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतत् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यत् अतः अन्यथा ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत् न असत् उच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमत् लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् अव्यक्तम् असक्तं सर्वभूरुच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहि अन्तश्च भूतानाम् अचरं चरम् एव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयं दूरस्थं च अन्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितं भूतभर्तृ च तत् ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषाम् अपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं च उक्तं समासतः मद्भक्त एतत् विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धि अनादि उभौ अपि विकारां च गुणां चैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृति उच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुः उच्यते ठीक पुरुषः आगे बढ़ते आगरा के माता जी। हाँ यहाँ से पढ़े किससे पढ़ेंगे? 20 से पढ़िए माता जी। कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते पुरुषः सुखदुः दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते पुरुषः प्रकृति इष्टतो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गः अस्य तद्सङ्घनो सत्योनि जन्मसु उपदृष्टा अनुमंता च कर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मा इति चापि उक्त देहो अश्विन पुरुष पर ये
या एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सर्वथा वर्तमानोऽपि न स व अभिजायते ध्यानेन आत्मनि पश्यन्तु केचित् आत्मानम् आत्मना अन्ये साङ्ख्यं योगेन कर्मयोगं च आपरे अन्ये तु एवम् अजानन्त कृत्वा अनेभ्य उपासते ते अपि ते तरन्ति एवं मृत्युपरायणा यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गम क्षेत्र संयोगात् तद्वृद्धि समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् सर्वतं समवस्थम् ईश्वरं न हिनस्ति आत्मनं ततो याति परां गतिं प्रकृत्यां च एवं च कर्माणि क्रियकर्माणि सर्वस्य यः पश्यति तथा आत्मानं कर्तारं च पश्यति तथा भूत पृथक् भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत् एव चतुष्टारं घं सम्पद्यते तदा अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम् अव्ययं शरीरस्थम् अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं त्वं यात् आकाशं नो पलिप्यते सर्वता वस्तुतः देहं तथा आत्मानो पलिप्यते यथा प्रकाशयति एकरक्षणं लोक इमं रवि क्षेत्री तथा क्षेत्रं प्रकाशयति भारत क्षेत्रज्ञो एवं अनंतर ज्ञान चक्षु प्रकृति मोक्षम से ये विदुः जानति से परम। ठीक है माता जी, आगे पढ़िए गुजरात के भाई। हाँ दीदी, ओम शांति। हाँ जी, हाँ दीदी, कहाँ से पढ़ना है दीदी? पहले श्लोक से पढ़िए, अपना रोल नंबर बताइए। 22972। कहाँ से? गुजरात से दीदी। नहीं, गुजरात में कहाँ से? भावनगर ना? 13 अध्याय के पहले से पढ़ूं दीदी? हाँ जी। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्र इति विद्यते एतं यम वेदितं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तदित्यः क्षेत्रज्ञ च अपि मा वेदि सर्वे क्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयोः ज्ञानं यत् तत् ज्ञानं मतं मम तत् क्षेत्रं यत् च यादक च यदिकारी यत् च यत् स च यो यत् प्रभावस्य तत् समासेन मे शृणु ऋषिभिः संदर्शभिः विविधेय पृथक् ब्रह्मसूत्रोपदेशे च एवं हेतुमद्भिः विनिश्चित्यते महाभूतानि अहंकारो बुद्धिः अव्ययम् एवं च इन्द्रियाणि दशम एक च पश्य च इन्द्रियगोचरः इच्छा द्वेषम सुखम दुखम षडान्तः चेतना धृतिः एतं क्षेत्र समासेन समीकारम् उदाहतम् अमानित्यवम् उदबित्वम् अहिंसा शान्तिः आर्वज्यम् आचार्योपासनं शौचं स्वसर्थेय आत्मविधिं ग्रह इन्द्रियार्थु वैराग्यम् अनहङ्कारम् एवं च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखोशोनादुदर्शनम् दुःखदोषानुदर्शनम्। हाँ जी। असिक्तिः अनिविष्टुवः पुत्रधर गुह्यादिषु नित्यं च समीचत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि च अनन्योग्यो न भक्तिः अव्यभिचारिणी विवेकदेशं सेविन्त्यत्वम् अरन्तिः जनसंसदि अध्यात्मज्ञाने नित्यत्वं तत्त्वज्ञानदर्शनम् एतत् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यत् अतः अन्यथा येयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् गात्वा अमृतं श्रुण्ते अनादिमन् परं ब्रह्म न सततः न असत् उच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिणी क्षिशिरो मुखं सर्वतः श्रुतिमत लोके सर्व आवृत्य विष्ठति
सर्वेन्द्रिय गुणाभास सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभूत चैव निर्गुणम गुणबोधकु च बहि अंतश्वत भूतानाम अचरम चर एवं च सूक्ष्मत्वात् तत अविज्ञेयं दूरस्थं च अंतिके च तत्। ठीक है, आप रुकिएगा, आगे पढ़िए। जिनका फोन अनम्यूट है, हाँ जी, ओम शांति। आगे पढ़िए, आगे अगला फोन अनम्यूट। ओम शांति बहन जी। बहन जी किसका फोन अनम्यूट है? पढ़िए जल्दी। आगे पढ़िए, अगला फोन अनम्यूट किया है, पढ़िए। आगे अगला फोन अनम्यूट है, पढ़िए। फोन पे ध्यान दीजिए, अन्यथा तुरंत अगला फोन अनम्यूट किया जाएगा, क्योंकि टाइम कम है। हेलो ओम शांति दीदी, कितने अध्याय कितने नंबर पढ़ना? 14वें श्लोक से पढ़िए माता, 14वें श्लोक से पढ़िए। 13 का 13 अध्याय का ना? हाँ जी, हाँ जी दीदी। सर्व इंद्रिया गुणान भासम सर्व इंद्रिया विवर्जितम असक्तम सर्वभृता चैव निर्गुणम गुण भोक्त च बल अनंत तुष्टा भूतानां चरारं चरम एव च सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयं दूरस्थं च अन्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् एव च स्थितं भूतभृत् च तत् ज्ञेयं ग्रहिष्णु प्रविष्णु च ज्योतिः स पितत् ज्योति तमसा परम उच्यते ज्ञान ज्ञेयं ज्ञानगम्यं सर्वस्य विशिष्टतम् इति क्षेत्रं तात ज्ञानं ज्ञेयं च उक्तं समासत् मद्भक्ता एतात् विज्ञाय मद्भक्ता वा उपपादते प्राकृति पुरुषं च विद्धि अनादि उप अभिविकरान् च गुणान् च विद्धि प्राकृति संभवान् कार्य कारण कृत तत्व हेतु प्राकृति उच्यते पुरुष सुख दुःखानां भुक्ते हेतु उच्यते पुरुष प्राकृति स्थो हि भुक्तते प्रकृति जान गुणान कारणं गुण संज्ञका असत्योनि जन्माष्ट उपद्रष्टा ईश्वरं परमात्मा इति च अपि उक्तः देहे अस्मिन् पुरुषः परम्। ठीक है। अय्या एवं व्यक्ति ओम शांति दीदी। आगे झालसुगुड़ा। ओम शांति बहन जी 27988। यह एवं व्यक्ति पुरुष प्रकृतिं च गुणे यशः सर्वथा वर्तमानः अपि न सह भूयः अभिजायते ध्यायन्ति केचित् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन च अपरे अन्ये तु एवम् अजानन्तः श्रुत्वा अन्येभ्यः उपासते ते अपि च अतितरन्ति एव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावरजंगमं क्षेत्रज्ञ संज्ञोत तत संज्ञोता तत विधि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतं परमेश्वरं विनश्यस्तु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हिनस्ति आत्मनं ततो याति परां गतिम् प्रकृत्या एव च कर्माणि
क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथा आत्मानम् अकर्तारं स पश्यति। यदा भूत पृथक् ज्ञाभम् एकस्थम् अनुपश्यति तदेव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा। यथा सर्वगतं सौम्यात् आकाशं न उपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितः देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते। यथा प्रकाशयति एकः कृष्णं लोकम् इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। क्षेत्रज्ञयो एवं अंतरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुः यान्ति ते परम। माताजी पढ़िए 24 नंबर श्लोक से। इदम इदम ध्यानेन आत्मानि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन च अपरे अन्ये तु एवम् अजानन्ता श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते ते अपि च अतितरन्ति एवामृत्यं शत्रुपरायणः। यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावरञ्जगं क्षेत्रज्ञ संयोगः तद्विद्धि परतर्षभा। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठितं परमेश्वरं विनिस्तुष्टा अविनिश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समं पश्यान् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हीनस्ति आत्मानं ततः याति परां गतिम्। प्रकृत्वा यावचा कर्माणि क्रियामाणानि सर्वशः यः पश्यति तदा आत्मानम् अकर्तारं स पश्यति। यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति ततः एवाच विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा। अनादित्वात् निर्गुणात्वात् परमात्मा अयम् अव्ययः शरीरस्थ अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। यदा सर्वगतं साक्षात् आकाशं न उपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितः देहे तदा आत्मा न उपलिप्यते। यदा प्रकाशयति एकाकृतं लोकम् इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तदा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। क्षेत्रज्ञो एवं अंतरं ज्ञानचक्षुषा भूता प्रकृति मोक्षं च ये विदुः यान्ति ते परम्। ठीक है माताजी पढ़िए 24 नंबर श्लोक से पढ़िए 25:10। हाँ दीदी ओम शांति। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मनम् आत्मता अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन च अपरे अन्ये तु एवम् अजानन्तः श्रुत्वा अन्येभ्यः उपासते ते अपि च अति तरन्ति एव मृत्यु श्रुतिपरायणाः। यावत् सज्जायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्रज्ञ संयोगात् तत्विद्धि भरतर्षभ। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्तु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हि नस्ति आत्मानं ततो याति परां गतिम्। प्रकृत्या एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथा आत्मानम् अकर्तारं स पश्यति। यदा भूत पृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते सदा। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम् अव्ययः शरीरस्थ अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं न उपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितः देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते। यथा प्रकाशयति एकं कृत्स्नं लोकम् इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। क्षेत्रज्ञयोः एवं अंतरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुः यान्ति ते परम। ठीक है माताजी। अभी टाइम हो गया है और बहुत सारे हाथ अभी उठे लास्ट में, लेकिन अगले क्लास का टाइम हो गया है तो 13वें अध्याय के श्लोकों को पढ़ के अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिए।
ताकि अगर आपको ठीक से पढ़ना आता है तो आप कम समय में ज्यादा श्लोक पढ़ सकते, और अगर पढ़ना नहीं आता है तो बहुत लंबा टाइम लगता है फिर एक व्यक्ति के पढ़ने में। तो पढ़ के प्रैक्टिस करके रखिए, जब तक 13वां 14वां अध्याय शुरू होने पर भी पढ़ने की प्रैक्टिस तो करवाई जाएगी लास्ट में 10 आधा घंटा के अंदर। इसलिए 13वें अध्याय के सारे श्लोकों को पढ़ के रखिए। बाकी आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।